बताइए आज किसका बर्थडे है? बाबा का। बाबा का। बाबा हैप्पी बर्थडे बाबा। लव यू। लव यू टू। हे गाइस, मैं हूँ कामनी और स्वागत है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल कामनी सिंह पर। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ क्या है, आज मेरे लिए बहुत ही स्पेशल डे है, तो वो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आज है मेरे जो पापा जी हैं, ससुर जी, उनका बर्थडे। तो उस बारे में कुछ बात करने से पहले मैं आप लोग बता दूँ नहीं, पूछ लूँ मैं ऐसे हेयर स्टाइल में आप लोगों को कैसी लग रही हूँ। थोड़ा बाल ऐसे चिपका चिपका सा हो गया क्योंकि मैंने आज शैम्पू नहीं किया है, उसका भी रीज़न बताऊंगी। 2 दिन पहले किया था और ये मैंने इसलिए चोटी बनाई आज, ऐसे हेयर स्टाइल इसलिए किया। एक तो पहला रीज़न ये कि थोड़ा सा लुक चेंज हो गया। ऐसे चोटी बनाई, पीछे से दिखाऊं, शायद आप लोग को दिख रहा हो। मतलब ये फटाफट में ऐसी चोटी बना ली, फ्रेंच थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। और लुक तो चेंज हो गया थोड़ा सा, बट इसके साथ ही मेरा एक सेकंड रीज़न है जो स्पेशल स्पेशल क्या, जो मेन रीज़न है कि मैंने ऐसी चोटी क्यों बनाई है, वो है ये। आप लोग पास से देखो, कैमरे के पास से मैं दिखा रही हूँ, दिख रहा है? हाँ जी, ये जल गया है। तो ये जल गया है, मैं कुछ बना रही थी खाना तो उसमें से छींटा उड़ के आके और यहीं पे लग गया और मेरा ये जल गया, और इतना ज़्यादा ये जल गया, बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है इसमें। ट्यूब भी अभी नहीं लगाया, लगाऊंगी। बट ठीक है, शुक्र मनाओ कि मेरे आइस में नहीं लगा या फेस पे और कहीं नहीं लगा। दाग तो यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ेगा ही। हाँ, अगर आप लोगों के पास कुछ ऐसा तरीका हो कि किस वजह से जो जलने का दाग होता है वो नहीं जाता, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि फेस पे इतना बड़ा सा दाग हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा दाग होगा। ये कल रात की बात है, इसलिए अभी आप लोगों को ऐसे दिख रहा है। इसके बाद के जो ब्लॉग और वीडियो में आप लोग मुझे देखोगे तो वहाँ पे ज़्यादा दाग दिखेगा, तो मुझे नहीं पता कैसे ये ठीक होगा। आप लोगों को पता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना। और मेरा फेस भी आप लोगों को थोड़ा सा सैड सैड सा लग रहा होगा, बट उसे इग्नोर करो। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक हो जाऊँगी तो फिर से ठीक हो जाऊँगी, क्योंकि सुंदरता के लिए तो अंदर से हैप्पी रहना ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। जो इंसान अंदर से ज़्यादा हैप्पी रहता है तो मेकअप नहीं भी करता है तो भी सुंदर लगता है। जैसे मुझे देख लो, आज मैंने मेकअप भी किया तब भी मेरा चेहरा कितना मायूस सा लग रहा है। कोई नहीं, ये हाथ भी इसलिए मैं जलने की बात कर रही थी ना, कि हाथ में जला हुआ था, अभी आप लोगों ने पीछे देखा था जिउतिया के टाइम पे, तो उस टाइम जल गया, तो उसका दाग अभी तक नहीं गया हुआ है। सो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप लोगों के पास कोई तरीका हो तो प्लीज़ बताना। सेकंड ये कि मैं आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि मैं, आप लोग मुझे नोट कर रहे हो या नहीं, बट अभी मैं बता दूँ कि मैंने मेकअप में सब कुछ किया है, बट एक आई लाइनर नहीं लगाया, नहीं लगाया है ना। वो मैंने ये सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैं आईलाइनर कैसे लगाती हूँ, क्योंकि बहुत बार आप लोगों का कमेंट आया है कि दी आप आईलाइनर कैसे लगाते हो, अच्छे से लगा लेते हो। मुझे नहीं लगता कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, बट आप लोग कहते हो कि अच्छा लगता है तो मैं शेयर करूँ। तो मैंने सोचा कि एक अलग सा एक वीडियो शेयर करने से अच्छा कि जो मैं ब्लॉग डालूँ, वीडियो डालूँ, उसी में क्यों ना शेयर कर लूँ। तो इसलिए मैंने कहा तो सबसे पहले मैं ये आई आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं कैसे लगाती हूँ। सो ये जो आई है ये है मेबलिन का, देख लो कौन सा आई है। कैमरे के पास दिख गया। कभी भी आईलाइनर लगाने से पहले ना, जिससे इसका ये टिप खोल रहे हैं आप, तो खोल के और इसको ना यहाँ पे ऐसे किनारे से ऐसे पोंछ लें, डायरेक्ट नहीं लगाएं। उसके बाद मैं मिरर मिला रही हूँ, यहाँ से ये लाइन सबसे पहले इस कॉर्नर पे लाइन खींचे, जैसा आपको विंग चाहिए उस हिसाब से खींच लें। सो गाइस, आप लोग देख सकते हो कि मुझे ज़्यादा इधर उधर नहीं करना। एक बार मैंने लिया ये एक आई लाइनर और एक ही बार में ड्रॉ कर लिया, कहीं भी कुछ कट नहीं किया है मैंने वीडियो में, या कुछ भी एडिटिंग नहीं की है। मैं हमेशा पहले ये किनारे का जो है यही विंग्स के लिए निकालती हूँ।
दूसरा भी लग गया। एक बार पास से दिखा दूँ। तो मैं ऐसे लगाती हूँ आईलाइनर। अब मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा कि मैं बहुत ही ईज़िली मैंने आईलाइनर लगाया और किस तरीके से लगाती हूँ जो इतना ईज़ी से लग जाता है, ये आप लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट अभी मैं आप लोगों से बातें करूँ इस बारे में, अपने जो मेरे पापा जी हैं, ससुर जी, उनके बर्थडे के बारे में, उससे पहले आप लोग ये देखिए कि धनुआ ने कैसे अपने बाबा को विश किया और वो कर क्या रहा है। सो देखिए। निकालो। ए भाई ग्रीन ग्रीन अभी देंगे मम्मा। ये लो ग्रीन। ओके, क्या कर रहे हो आप? मैं बहुत धोया बॉल धो रहे हो और धोकर फिर क्या करोगे? पोछना पोछोगे और पोछने के बाद फिर रख दूंगा। रख दोगे। और यहाँ धूप में क्यों बैठे हो? सुखाने के लिए? अच्छा, ऐसे कौन खेलता है बेटा? किसको देखा आपने ऐसे खेलते हुए? ऐसे खेलने का होगा। ऐसे खेलने का होगा। ओके बेटा जी। और बताइए आज किसका बर्थडे है? बाबा का। बाबा का। बाबा को आपने बोला हैप्पी बर्थडे? बोलो हैप्पी बर्थडे बाबा। हैप्पी बर्थडे बाबा। लव यू। लव यू टू। लव यू टू। और ये भी बोल दो, और ढेर सारा बर्थडे आपका आएगा और मैं बहुत अच्छे से मनाऊंगा। बोलो पिंक बोलो बाबा। बोलो बाबा, आपका ढेर सारा बर्थडे आएगा। ग्रीन ग्रीन। बोलो बोलो बाबा, बाबा आपका ढेर सारा बर्थडे आएगा जैसा बर्थडे आएगा और मैं बहुत अच्छे से मनाऊंगा। मैं बहुत अच्छे से बनाऊंगा। बड़ा हो जाऊंगा तब। बड़ा हो जाऊंगा। और अभी बाबा कहाँ गए? नीचे नीचे। क्या करने गए नीचे? काम करने का। काम करने गए हैं। आपके लिए दूध लाने गए हैं। और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं धोया बहुत। अच्छा, मैं मम्मा ने दोबारा पूछ लिया। ओके, और बताओ मम्मा के लिए बोलो कुछ। मम्मा के लिए बोलोगे? मम्मा आपकी कैसी हैं? अच्छी है। अच्छी है। तो मम्मा को एक फ्लाइंग किस दे दो। क्या देखोगे? पानी पानी। देख लो, वो पानी का ट्रैक्टर नहीं है बेटा, हाँ तो ऐसी ट्रैक्टर है। ऐसी कहते हैं। हो गया, अब रख दो। ओके। अभी है हम्म। अभी पोता होगा। अभी 10 करने दो। 10 करने दूँ? 10 टाइम करोगे? अच्छा ये बताओ दादी कहाँ गई हैं? दादी हाँ, ऑफिस। दादी ऑफिस गई हैं। दादी ऑफिस गई है बेटा। अरे, गंजी बच्ची। बताओ दादी कहाँ गई है? नहीं बताओगे? अभी काम किया। अच्छा अभी काम कर रहे हो। देखो जरा आपका काम। कहाँ चला गया? तो अभी आपने देखा कि धनुआ कैसे विश कर रहा था अपने बाबा को। सो गाइज मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगी कि धनुआ को अपने बाबा से बहुत प्यार है और उसके बाबा दादी जो हैं वो लोग भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एक और बात कि किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप बाबा बोलना मत सिखाओ, आप उसे बोलो कि वो दादाजी बोले। बट मुझे बाबा अच्छा लगता है तो वो बाबा ही बोलता है और ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि दादा बोलेगा तो ज़्यादा मॉडर्न हो जाएगा कुछ भी। हमारे यहाँ बाबा बोलते हैं और मुझे बाबा वर्ड अच्छा लगता है। ये क्यों ना हो कि दादा जो हैं बाबा और दादी वो ज़्यादा प्यार करते हैं। कहते हैं कि जो मूल होता है उससे ज़्यादा उसका जो ब्याज होता है वो प्यारा होता है, ऐसा बोला जाता है। तो मूल तो उनके जो बेटे बेटी होते हैं वो होते हैं, बट जो पोते पोती होते हैं वो उनका ब्याज होता है, इसलिए उन्हें ज़्यादा प्यार होता है। सेकंड ये होता है कि वो लोग इस टाइम पे ऐसे एज में आ गए होते हैं कि उन्हें एक साथ में चाहिए होता है कोई, कि जैसे साथ में रहे, उसके साथ खेले, टाइम स्पेंड करे, तो उन्हें अच्छा लगता है। और जब बच्चे होते हैं ना उस टाइम हमारे जो पापा होते हैं तो उन्हें अपने ही कामों से फुर्सत नहीं मिल पाता कि वो हमें इतना टाइम दे पाए। तो इस उम्र में आके उन्हें टाइम मिलता है और अपने पोते पोती के साथ ज़्यादा खेलते हैं। तो बात वही रह गई। और इस टाइम से ये ध्यान भी आया कि पापा जी जो है मेरे रिटायर हो चुके हैं, उनको रिटायर हुए 2 साल हो गए।
तो मेरे वहाँ पे मेरे मायके में तो कोई ऐसा नहीं था जो गवर्नमेंट जॉब वाला हो, तो मुझे इस बारे में कुछ पता होता कि जैसे जिसका गवर्नमेंट जॉब होता है तो वो मतलब कि उसका रिटायरमेंट कैसे और कब होता है मुझे ठीक से नहीं पता था। यहाँ जब आई तब मुझे पता चला कि जिस मंथ में उस व्यक्ति का बर्थडे होता है उसी मंथ में वो रिटायर होते हैं। तो आज है 5 फरवरी और आज है मेरे पापा जी का बर्थडे और 2 साल पहले 29 फरवरी को मेरे पापा जी रिटायर हुए थे और उस दिन पार्टी और फंक्शन भी था। हम ऑफिस में भी गए थे वहाँ पे पापा जी के। हाँ, एक और बात इसी से मुझे ध्यान है, पापा जी का बहुत ही शौक था कि उनकी बहू बेटे और उनका एक साथ में पोता भी ज़रूर जाए। सो धनवा ने उनकी इस इच्छा को पूरा किया है। वो भी गया था अपने बाबा को लेने जो ऑफिस में जाते हैं। मैं आप लोग से उस पिक को शेयर करूँगी, आप लोग देख लेना। तो वहाँ पे लेने गए थे हम लोग, बहुत अच्छा लगा, वहाँ पे बहुत सम्मान मिला। पापा जी ने बहुत ही इज्जत कमाई थी वहाँ वहाँ जाके हमें पता चला इस बारे में कि सच में हमारे पापा जी घर के लिए जितने अच्छे थे उतने ही अच्छे समाज के लिए और उससे भी ज़्यादा अच्छे अपने ऑफिस के लिए थे। क्योंकि वो उनको उस टाइम ये बोला गया था कि वो टाइम के जो पंचुअल, जो टाइम के बिल्कुल पाबंद होते हैं लोग, वैसे लोग हैं। वो कभी भी अपने ऑफिस में लेट नहीं पहुँचे थे। इस चीज़ के लेकर बहुत तारीफ़ हुई थी। उन्होंने अपने काम जो भी है ऑनेस्टी से किया था, इस चीज़ की भी बहुत तारीफ़ हुई थी। सो गाइज़ हमें सुन के बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। और पार्टी फंक्शन तो घर पे हुआ था, वो वीडियो आप लोगों ने देखा हुआ है, नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ देख लो। सो गाइज़ मैं आप लोगों से ये बोल रही थी कि आज जो है मेरे पापा जी का बर्थडे है और बर्थडे एक्चुअली हम सेलिब्रेट नहीं करते हैं इतना वो कि हाँ पापा जी का बर्थडे है और मम्मी का वो सेलिब्रेट करते हैं, नहीं करते हैं। बट हमें पता है कि आज बर्थडे है। तो जो मेरे हस्बैंड है उनका मन था कि मैं केक लेके आऊँ और पापा कट करें। बट जो मेरे पापा हैं थोड़े से ना पुराने ख्याल वाले हैं, तो उनका ऐसा लगता है कि नहीं केक नहीं कट करना चाहिए। हमें डांटते, कहते नहीं केक कटना अच्छा नहीं होता, केक मत काटो, ये वो करते रहते। और मेरे हस्बैंड जो थे वो पीछे पड़े हुए थे, नहीं केक में लाऊंगा वो कट करेंगे। बट पापा जी ने साफ मना कर दिया। हमने मम्मी से पूछा, मम्मी आप बर्थडे पे पापा जी को विश नहीं करते, आप क्या देते हो? मम्मी ने बोला मैं हर साल उन्हें एक हैंकी ज़रूर देती थी, एक रुमाल वो पापा जी को ज़रूर देती थी बर्थडे पे उनके। सो सुन के अच्छा लगा कि उनकी लव स्टोरी कितनी प्यारी रही होगी ना, हमने देखा नहीं बट उनकी केमिस्ट्री देख के ऐसा लगता है कि हाँ कितने अच्छे से रहे होंगे वो साथ में। तो इसलिए हमने पूछा मैंने पापा जी से कि पापा जी क्या करेंगे आज आपका बर्थडे है? तो उन्होंने बोला कुछ नहीं करना, मैं जा रहा हूँ नहाने, नहाकर मैं पूजा करूँगा। पूजा मंदिर में माथा टेकने के बाद खाना, मैंने पूछा खाना क्या बनाऊँ? तो उन्होंने बोला कुछ नहीं बनेगा, बस बनेगा खीर। आप लोगों को पता है पापा जी को खीर इतना पसंद है, कल रात को ही बनाया था खीर और लिट्टी। लिट्टी के साथ भी उन्हें खीर बहुत पसंद है। ये जो जला है ना लिट्टी छानने में ही जला है। तो उनको पसंद है खीर और लिट्टी के साथ भी पसंद है। बट आज के लिए उन्होंने बोला कि खीर बना दो, पूरी बना दो और सब्जी बना दो, पनीर की सब्जी, मटर पनीर की सब्जी बना दो। और जबकि पनीर की सब्जी पापा जी नहीं खाते हैं, बिल्कुल ही नहीं खाते। थोड़ा सा उसके तरी वगैरह ग्रेवी वगैरह से खा लेंगे बट छोड़ देते हैं, पनीर बिल्कुल नहीं खाते। दूध दही वैसे खा लेते हैं। सो गाइज़ तो आप लोग मुझे मेरे पापा जी को विश ज़रूर करना है इसमें कमेंट बॉक्स में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इसके साथ ही आज मैं आप लोगों से एक और बात करने वाली हूँ। वो बात ये है कि गाइज़ मैं मैं सोच रही हूँ ऐसा कि जो फैमिली ब्लॉग है वो ब्लॉग अब मैं थोड़ा कम बनाऊँ। सिर्फ ब्लॉग ही नहीं बनाऊँ, शायद कम बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, अभी डिसाइड नहीं किया है बट शायद नहीं बनाऊँ, ऐसा भी हो सकता है। बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ। जैसे कि अभी मैंने एक आप लोगों को दिखाया कि मैं लाइनर कैसे लगाती हूँ, किस तरीके से, कितना ईजी तरीका है। सो गाइज़ अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कुछ ऐसा टैलेंट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, जो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में बताओ। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा एक वो ज़रूर हो इस यूट्यूब चैनल के लिए कि जिसको आप लोगों को ऐसा लगे कि नहीं कामनी दीदी जो वीडियो बनाती है वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल रहता है, हम उससे कुछ सीख सकते हैं, देखने से हमारे लिए कुछ यूज़फुल होता है। तो ऐसा कमेंट प्लीज़ आप लोग मुझे करो। यानी कि शॉर्ट फॉर्म में मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करो और बताओ कि मैं किस टॉपिक पे ऐसे यूज़फुल वीडियो बनाऊँ जो आप लोगों के लिए यूज़फुल हो और मुझे भी अच्छा लगे उस चीज़ को आप लोगों के साथ शेयर करना।
एक और बात, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की ही वजह से मैं यहाँ पे हूँ, इसलिए। और मैं आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, चाहे मुझे कोई पॉजिटिव कमेंट करने वाला हो या नेगेटिव कमेंट करने वाला हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, हो सकता है कि मेरे में कोई कहीं कमी रही हुई होगी, इसलिए किसी ने नेगेटिव कमेंट किया, बट कोई बात नहीं। अगर कोई नेगेटिव कमेंट कर रहा है तो मैं उस चीज़ से सोचती हूँ कि मैं अपने आप के अंदर इम्प्रूवमेंट लाऊँ, मैं चीज़ें सही करूँ। तो इसलिए मुझे दुःख नहीं होता उस बात का। तो आप लोग मुझे कर सकते हो, लेकिन स्पेशली मुझे ये कमेंट करो मुझे और बताओ कि मैं किस लाइन का कौन सी वीडियो, ब्यूटी में आप लोगों को सारे ट्यूटोरियल भी बहुत पसंद आता है, तो मैं इस तरीके की वीडियो बनाऊँ तो आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दोगे, तो मैं यही सारी वीडियो बनाऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो भी है। और बहुत ही जल्द आप लोगों के पास एक और ही बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है, जिसका कमेंट अभी तक आप लोग करते आए हो, मैं इतनी फिट कैसे हूँ, वो ब्लॉग बहुत जल्दी आने वाला है। तो फटाफट आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, अगर आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मिलते हैं हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।